चलिए यहाँ पर आज मैं रीडिंग में ये देख रही हूँ कि आपके बारे में कौन लोग बात कर रहे हैं और अब आपके बारे में आखिर क्या बात हो रही है, जो आपको जानना ज़रूरी है, जो जिसका आपको पता होना ज़रूरी है। तो मैं आज की इस रीडिंग में यहाँ पर ये देख रही हूँ। आई होप आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे कि आखिर कौन लोग हैं जो आपके बारे में बात कर रहे हैं और आखिर क्या बात हो रही है अब आपके बारे में। इस चीज़ को मेन स्पेसिफिकली इस रीडिंग में देखा जा रहा है, कवर करा जा रहा है। तो व्यूअर्स, आपको क्या करना है, आपको बस अपना नाम लेना है या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अब उनके बारे में कौन लोग बात कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर वो कौन लोग हैं जो व्यूअर्स के बारे में बात कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। एग्जॉशंस, एडवेंचर, एक्सपीरियंसिंग, कंडीशनिंग, द आउटसाइडर्स, वी आर दी वर्ल्ड। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए आखिर वो कौन लोग हैं जो व्यूअर्स के बारे में बात कर रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए। ट्रांसफॉर्मेशंस एंड बॉटम में द क्रिएटर। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ राशियां बता रही हूँ। ये राशियां उन्हीं लोगों की हो सकती हैं जो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि के वो लोग हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न के हो सकते हैं, स्कॉर्पियन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो हो सकते हैं। ठीक है, उनसे ये नंबर्स रिलेट कर सकते हैं, जैसे 9, 3, 15, 6, 5, 10, 1, 13, 4। और ये मंथ भी उनसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे सितंबर, मार्च, जून, मई, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल मंथ। तो ये कुछ मंथ्स हैं जो उन लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं जो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। देखो, एक चीज़ आपको समझनी है व्यूअर्स कि आपके बारे में सिर्फ एक पर्सन बात नहीं कर रहा है, सब लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर मुंह जोड़ रहे हैं और आपके बारे में बात कर रहे हैं। मैं एक एक करके बताऊंगी कि वो लोग कौन हैं, आपको इस चीज़ को अपने आप से रिलेट करना है। और मैं ये भी बताऊंगी कि ये लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, क्लैरिफाई करके। सबसे पहले तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ना आपके साथ होने से घुटन हो रही है। वो आपके साथ तो हैं, वो आपके करीब भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उन्हें ना अच्छा नहीं लग रहा। मतलब आपके शत्रु हो सकते हैं या इन्होंने अपनी सोच में आपको अपना शत्रु, अपना दुश्मन मान रखा है, जो कहीं ना कहीं जेलसी फील करते हैं इस चीज़ की कि आपने अपनी ज़िंदगी में वो एडवेंचर करा, वो रिस्क लिया जो कहीं ना कहीं वो खुद नहीं ले सकते थे, जो वो ले नहीं पा रहे हैं खुद भी। आपने ले लिया वो रिस्क, आपने वो एडवेंचर अपनी ज़िंदगी में करा, लेकिन ये उस जेलसी, उस खुंदस के चलते घुटन फील कर रहे हैं और आपके बारे में आपकी पीठ के पीछे बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने कहीं ना कहीं आपसे बहुत कुछ सीखा, आपकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा। ये एक भी लोग हो सकते हैं, अलग अलग पर्सनैलिटी भी हो सकती है, आपको उस चीज़ को समझना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में जो आपने फैसले लिए हैं उन चीज़ों से आपने तो अपना एक्सपीरियंस लिया ही लिया, लेकिन इन्होंने भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पर उन चीज़ों से एक्सपीरियंस लिया है। और आपके ही एक्सपीरियंस की वजह से ये अपनी ज़िंदगी में जो भी कर पा रहे हैं वो आपके एक्सपीरियंस के बेस पर कर पा रहे हैं, और ये फिर भी आप ही के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे लोग भी आपके बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने एक वक्त पे आपके पैरों में बेड़ियां बांधी, जिन्होंने कहीं ना कहीं ये नहीं चाहा कि आप उन बेड़ियों को खोलकर बाहर निकलो, जो कहीं ना कहीं चाहते थे आपको, आप भेड़ चाल चलो, आप उनके हिसाब से चलो, जिस फ्लो में वो आपको लेकर जाना चाहते हैं आप उस फ्लो को एक्सेप्ट करो, उस फ्लो को पकड़ कर चलो। वो लोग भी कहीं ना कहीं उस जेलसी के चक्कर में आपके बारे में बात कर रहे हैं। ये लोग बाहरी हो सकते हैं, बाहरी लोग एज एन जैसे होते हैं ना, चार लोग, चार लोगों की बातें, चार लोगों का मुंह। और ये लोग घर के अंदर के भी हो सकते हैं, दी आउटसाइडर एंड द वी आर दी वर्ल्ड, जिनको आपने कभी एक वक्त पे अपनी दुनिया माना, जो कभी एक वक्त पे आपकी दो दुनिया बन गई, लेकिन उन्होंने आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर एक दिखावटी दुनिया दी, जिनकी वजह से इवन आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया।
दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में आए। एक ट्रांसफॉर्मेशन जिसने आपकी ज़िंदगी में आपसे बहुत कुछ छीन लिया, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन जिसने आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस दिया कि अपनी ज़िंदगी को अपने आप से खुद के बलबूते पर कैसे नए सिरे से क्रिएट करा जाए। तो ये वो लोग हैं जो कहीं न कहीं आपको अपने मुताबिक चलाना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि आप उनके हिसाब से नहीं चल पाए, आपने अपनी जर्नी को अपने हिसाब से चलाया, उस तरह से ट्रांसफ़ॉर्म करा और इसी रीज़न के चलते ये आपके बारे में आपकी बैक के पीछे बात कर रहे हैं। तो काफ़ी लोगों की एनर्जीज़ है एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे, समझ भी पा रहे होंगे कि आखिर ये वो कौन लोग हैं, जो आपके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आखिर ये लोग क्या बात कर रहे हैं अब आपके बारे में। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए आखिर वो क्या बात कर रहे हैं जिन लोगों को व्यूअर्स के होने से घुटन होती है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए आखिर वो क्या बात कर रहे हैं जिन लोगों को व्यूअर्स के होने से यहाँ पर घुटन भी महसूस हो रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि आपके होने से यहाँ पर फाइनेंशियली वाइज ना चीज़ें बटी हैं। फाइनेंशियली वाइज चीज़ें ना आपके भी हक में आई हैं। हालांकि उन चीज़ों पर उस पैसे पर आपका भी राइट है, लेकिन वो अब तक आपके ना होने की वजह से उन्हें मिल रही थी या उनको मिलने के ज़्यादा चांसेस थे, लेकिन आपके आने की वजह से यहाँ पर चीज़ें बट गई। चीज़ें यहाँ पर उनके हिस्से कम आ रही हैं और उस चीज़ से उन्हें घुटन फील हो रही है और इसी रीज़न के चलते वो आपके विषय में बात कर रहे हैं। आपको जो चीज़ें मिल रही हैं आप उन चीज़ों को एक का दो, दो का चार करने का जज़्बा रखते हो। उन चीज़ों को आप बहुत स्मार्टली यहाँ पर डील कर रहे हो और इसी रीज़न के चलते वो आपके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है? एज़ एन आपका जो ज़िंदगी को जीने का पैटर्न है, तरीका है, वो अपना नहीं पा रहे। वो उस चीज़ को लेकर पैशनेट तो हैं, उन चीज़ों से इंस्पायर तो हो रहे हैं, एनकरेज तो हो रहे हैं, लेकिन उनको कॉपी नहीं कर पा रहे। कहीं न कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है और इसी रीज़न के चलते ना ये आपके बारे में बात कर रहे हैं। इनके थ्रू बात हालाँकि आपके विषय में यही करी जा रही है कि भई आप जैसा तो नहीं बन सकते, आपके जैसा बनने की अपने बस की बात नहीं है, अपने बस में नहीं है। बात तो ये चीज़ें कर रहे हैं कि भई जितना ज़्यादा लॉजिकली आप सोच सकते हो, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को डील कर सकते हो, जितना क्लैरिटी आपको है काम करने की, आगे बढ़ने की, इनको नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें ये ना एक जेलेसी के वे में बोल रहे हैं, मतलब एक जेलेसी है इन्हें आपसे और आपकी तरक्की इन्हें डेफ़िनिटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घुटन तो फ़ील करा रही है, जिस रीज़न के चलते ये आपके विषय में बात कर रहे हैं। एज़ एन ये लोग ना आपकी मेहनत देख रहे हैं और आपकी मेहनत ये खुद नहीं कर पा रहे, ठीक है? आपका डेडिकेशन देख रहे हैं, आपकी सिंसियरिटी देख रहे हैं, लेकिन ये खुद से उन चीज़ों को अपना नहीं पा रहे हैं। आप किसी भी काम को जल्दबाजी में नहीं कर रहे हो, बल्कि बहुत सोच समझ कर रहे हो और ये चीज़ें ये आपको क्योंकि कॉपी कर रहे हैं, तो इनकी कॉपी करने में वो बात नहीं आ पा रही। इसी रीज़न के चलते ये आपके बारे में ये चीज़ें बोल रहे हैं एज़ अ जेलेसी कि भई ये आप जैसे तो नहीं हैं, आप जैसा कर नहीं सकते। कर भी रहे हैं और कर भी नहीं पा रहे हैं और इसी रीज़न के चलते अपनी फ्रस्ट्रेशन ये इस तरह से निकाल रहे हैं। ठीक है? आपको ये एकदम पक्के इरादे के तौर पर देख रहे हैं, मतलब एक कंसिस्टेंसी है, फ़ोकस्ड आप इंसान हो, इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हैं। लेकिन ये इम्प्रेस तो हैं, साथ ही साथ इन आपका ये जो इम्प्रेशन है ना, इनको घुटन फ़ील करा रहा है। इनको ये एहसास दिला रहा है कि जो एडवेंचर आप कर रहे हो, जो एक्सपीरियंस आपके पास है, वो इनके पास क्यों नहीं है। आपकी क्रिएटिविटी, आपका पावरफुल होना, पावरफुल एनर्जी वाले इंसान के तौर पर आपको देखना, ये सब चीज़ें उन्हें अपने अंदर नहीं मिल रही हैं। ढूँढने से भी नहीं मिल रही हैं, एफ़र्ट्स डालने से भी नहीं मिल रही हैं, कॉपी करने से भी नहीं मिल रही हैं। आप जहाँ जाते हैं, वहाँ नई सोच, नई इंस्पिरेशन छोड़ देते हैं और ये इसी तरह की बात कर रहे हैं कि भई आप ना अपने दम पर कुछ नया करने की हिम्मत रख रहे हो। आप एकदम से वो कहते हैं ना प्रेज़ेंस ऑफ माइंड आपका काफ़ी अच्छा है।
थोड़ा सा ये पॉसिबिलिटीज़ है कि थोड़ा सा ना आप मुंहफट टाइप के हो, तो वो चीज़ें इन्हें और ज़्यादा लग जाती हैं। जैसे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आप पर्सन हो, ठीक है, आप अपने लेवल पर सही हो, ठीक है, आप अपने लेवल पर दिल के साफ हो, पर ये चीज़ें इनके अंदर ना घुटन फ़ील करा जाती हैं, इन्हें जेलसी इनके दिल में यहाँ पर डेवलप कर जाती हैं, क्योंकि आपको नॉनसेंस चीज़ें ना बर्दाश्त नहीं हैं। आपके डिसीजंस और आपके वर्ड्स आपको ना इन लोगों की बातों से मैनिपुलेट होने नहीं देते हैं। सो बेसिकली ये लोग ना आपके सामने तो नहीं बोल रहे, लेकिन ये आपकी एबिलिटीज़, आपकी स्मार्टनेस से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हैं, लेकिन उन चीज़ों से इन्हें जेलेसी भी फ़ील होती है। इन चीज़ों से इन्हें काफ़ी ज़्यादा घुटन भी फ़ील होती है। इन चीज़ों को देखकर इनके जो एडवेंचर्स होते हैं, इनके जो एफ़र्ट्स होते हैं, इनका जो एक्सपीरियंस होता है वो कम रह जाता है, और इसी रीज़न के चलते ये अपनी जेलसी के चलते उन चीज़ों को एक नेगेटिव वे में रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। मैं एंड में आपको ना लेटर्स भी बताऊंगी कि इन लोगों के क्या लेटर्स हो सकते हैं, नेम के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए जिन लोगों ने व्यूअर्स को भेड़ चाल चलवाने के विषय में सोचा, वो लोग व्यूअर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं, जो व्यूअर्स को रोकने की हर वो कोशिश कर चुके हैं जो वो कर सकते हैं, उन लोगों के बारे में बताइए। वो लोग आखिर व्यूअर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। 9 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। इन्होंने ना किसी रिश्ते की दुहाई देकर, किसी रिश्ते की बात करके ना आपको रोकने की कोशिश करी है, आपको शर्तों में, कंडीशंस में बांधने की कोशिश यहाँ पर करी गई है। बेसिकली ये लोग ना व्यूअर्स अब आपको हार ना मानने वाले इंसान के तौर पे मानते हैं। पहले इन लोगों ने आपको इमोशनली, मेंटली कंट्रोल करने की कोशिश करी थी। अब ये लोग आपको देखकर हैरान हैं, क्योंकि आप ना इनके इस तरह के कंट्रोल में आए नहीं, आप इनके इस कंट्रोल में आकर टूटे नहीं, बल्कि आपने यहाँ पर अपने आप को मजबूत बनाया। लोग अब ये बात करते हैं कि हमने इसको इतना दबाने की कोशिश करी, इतना झुकाने की कोशिश करी, लेकिन ये झुकी नहीं या झुका नहीं। अब ये डेफिनेटली आपकी बातें कर रहे हैं कि आप हर मुश्किल के बाद भी खड़े हो गए, और इन्हें ये बात अंदर से बहुत ज़्यादा खल रही है। ये आपकी पेशेंस और ग्रोथ देखकर बातें कर रहे हैं। ये लोग अब महसूस कर रहे हैं कि आपने समय के साथ खुद को निखार लिया। आपका धैर्य, कंसिस्टेंसी और मेहनत अब ना आपको फल दे रही है, आपको प्रॉफिट दे रही है। और ये बात कर रहे हैं ये लोग कि धीरे धीरे सही, लेकिन इसने ना अपनी ज़िंदगी बदल ली। थोड़ा रिग्रेट भी है कि उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट करा, लेकिन अब ये ना आपकी स्टेबिलिटी और सक्सेस देखकर सोच में पड़े हुए हैं, ठीक है। आप अब उनके रीच से बाहर जा चुके हो, आपके फैसले इनकी पहुंच से बाहर जा चुके हैं। ये कार्ड ये बता रहे हैं कि अब आप अपनी जर्नी को अलग दिशा में ले गए हो। ये डायरेक्शन जहां वो लोग पहुंच भी नहीं सकते, ये वो डायरेक्शन है। और इसी रीज़न के चलते ये लोग ये बात कर रहे हैं कि अब ये पहले जैसे नहीं रही या नहीं रहा। अब ये अपने रास्ते खुद चुनती है या खुद चुनता है। और ये चीज़ें इनके दिल में आपको लेकर जेलेसी भी डेवलप कर रही हैं, क्यूरियोसिटी भी डेवलप कर रही हैं, क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने कैसे इतने प्रोग्रेस करे हैं, कैसे इतने प्रोग्रेस आए हैं आपके अंदर। आपकी स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस देखकर एक मिक्स्ड रिएक्शन भी मुझे इनका दिख रहा है कि ये लोग आपकी खुशहाली, इनर पीस और अचीवमेंट देखकर ना कभी कभी तो फेक अप्रिशिएट करते हैं आपको, पर अंदर से ये लोग जल रहे हैं। ये बात कर रहे हैं कि इसकी ज़िंदगी अब सेटल होती जा रही है, लेकिन दिल में जानते हैं कि आपकी सक्सेस उनकी कंट्रोल वाली सोच को मात दे चुकी है। तो जिन लोगों ने आपको बांधना चाहा, अब वही लोग आपकी आज़ादी और मजबूती की बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आपने सब सहा, लेकिन हारे नहीं आप। और अब आप वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ वो सिर्फ सोच सकते हैं। अब ये लोग आपके बारे में बात करते समय एक साथ रेस्पेक्ट, रिग्रेट और इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं। आप उनकी सीमा से बाहर जा चुके हो। अब ये लोग ना अपनी ग्रोथ को दूर से देखकर खुद से सवाल पूछ रहे हैं।
सो आप ना कहीं इन लोगों के लिए मिसाल बन गए हो, आप इन लोगों के लिए वो मिसाल बन गए हो जिसको क्रॉस कर पाना इनके लिए भी, खुद के लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन गया है। तो ये लोग ये बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ कि ये आउटसाइडर्स है ना, ये आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके बारे में काफ़ी लोग बात कर रहे हैं भाई। गाइड कीजिए, बताइए आउटसाइडर्स व्यूअर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। डिवाइन, डेथ, टू ऑफ वेंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। ये चीजें हैं कि ये लोग ना बाहर से, दूर से आपको ऑब्जर्व बहुत कर रहे हैं। ये बाहरी लोग ना बेसिकली व्यूअर्स आपके बारे में ये बात कर रहे हैं कि आप ना एक दौर से गुजरे हो, लेकिन अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और कंपोज्ड होकर आपने सब कुछ बदल दिया है और अब आप अपनी ज़िंदगी की नई डायरेक्शन ले चुके हो, नई डायरेक्शन तय कर रहे हो। अब ये पहले जैसे आपको मतलब ऐसे देखना है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आप खुद अपनी क्वीन बन चुके हो या किंग बन चुके हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये लोग अब आपकी ग्रोथ और पीस देखकर हैरान हैं। कुछ लोग एडमायर कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, तो कुछ लोग ना कंपैरिजंस कर रहे हैं, पर ये सब लोग अल्टीमेटली ये सब जानते हैं कि आप एक कार्मिक चैप्टर क्लोज करके एक नया फेज अपनी ज़िंदगी में शुरू कर दिए हो। और अगर आपकी ज़िंदगी में ये कार्मिक चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है तो आप डेफिनेटली ये क्लोज करके एक नया फेज एक न एक दिन शुरू कर दोगे, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि आप जितना ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे ना, उतना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी को लेकर श्योर हो चुके हो, उतना ज़्यादा आपको अपने आप को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर श्योरिटी मिल चुकी है। तो ये लोग अब ये बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखती हूँ कि अब ये जो आपके अपने हैं, जिन्हें आपने अपनी दुनिया माना है, वो लोग अब आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए जिन लोगों को मेरे व्यूअर्स ने अपनी दुनिया माना है, वो लोग अब व्यूअर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। जजमेंट, सेवन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। देखो, घर के जो लोग हैं ना, ये आपकी कुछ पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। शायद आपके डिसीजंस, आपके एक्शंस, इन सबको इनके थ्रू याद करा जा रहा है। मतलब ये लोग ना सोच रहे हैं कि आपने पास्ट में क्या किया और अब आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो ये उस विषय में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि घर के लोग देख रहे हैं कि आप अपनी पोजीशंस को मेंटेन करने के लिए ना स्ट्रगल कर रहे हो। ये आपकी एफर्ट्स और हिम्मत को नोटिस कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी कॉम्पिटिशन्स या कंपैरिजंस का भी यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है। मतलब एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा, आपको देख तो रहे हैं, आप एफर्ट्स डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक कंपैरिजंस आपका आपके ही और घर के सदस्यों से इनके थ्रू करा जा रहा है। घर के लोग आपके नए आइडियाज़, आपका जो लर्निंग एटीट्यूड है या नई अपॉर्चुनिटीज़ के प्रति जो आप क्यूरियस रहते हो, ये सब वो देख रहे हैं। और ये देखकर आपके नए स्किल्स जो आप सीख रहे हैं, जैसे ऐसे पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, आप कुछ नया सीख रहे हो या आपने कुछ नया सीखा है, आपको आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं। ये घर के लोग ना आपको एडवेंचरस या केयर फ्री अप्रोच को भी देख रहे हैं। मतलब आप अपनी लाइफ को लेकर अब एडवेंचर करने के लिए, नए नए चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हो, नए रास्ते आप एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो चुके हो। और थोड़ा सा ये चीज़ से सरप्राइजिंग है, अनएक्सपेक्टेड लग रहा है उन्हें ये चीज़ें, कि आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आएंगी, या ये चीज़ें जो आप कर रहे हो, नए नए एक्सपेरिमेंट, नई नई चीज़ें सीख रहे हो, या आपकी ज़िंदगी में चीज़ों को कुछ ख़त्म ना कर दे। तो ये उस डर से थोड़ा सा आपके बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप ना चीज़ों को थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में, एक प्रोटेक्टेड एनर्जी में अपने आप को रख कर करो, कुछ क्रिएट करो, अच्छी चीज़ है, लेकिन ऐसा ना हो कि इन सब चीज़ों के चक्कर में आप अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दो। इन सब चीज़ों के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी में और कुछ और कंट्रोल में किसी और के ना हो जाओ। तो ये घर के लोग ना आपके बारे में मोस्टली आपके डिसीजंस, स्ट्रगल्स और नई शुरुआत के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। ये आपकी हिम्मत और क्यूरियोसिटी को नोटिस कर रहे हैं, लेकिन शायद कुछ लोग थोड़ा कंसर्न हैं इसी चीज़ को लेकर, या सरप्राइज्ड हैं,
कि आप इतने एडवेंचरस कर रहे हो, ये गलत वे में आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशंस ना ले जाए, तो उन्हें डर है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर है। तो देखो बेसिकली व्यूअर्स, आपको इस रीडिंग को बताने का मेन मोटिव ये था कि जहाँ आप गलत हो आप वहाँ पर अपने आप को करेक्ट कर लो। जहाँ पर आपको लगता है कि आप सही हो वहाँ पर आप अपनी एनर्जी को और ज़्यादा मतलब बढ़ा लो। तो ये आपको मेन स्पेसिफिकली इस रीडिंग को बताने का पर्पस था। किसी के लिए हेट करने का, किसी के लिए मन में दुश्मनी पालने का रीज़न यहाँ पर नहीं बना है। एज आई प्रॉमिस कि मैं आपको इनिशियल्स बताऊंगी नेम के, तो वो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर व्यूअर्स आपके लिए डी लेटर के वो लोग हो सकते हैं, जे लेटर, ए लेटर, ई लेटर के, आई लेटर, सी लेटर, एल लेटर, एफ लेटर, ये कुछ मुझे लेटर्स यहाँ पर दिखाई दिए हैं व्यूअर्स। जो लेटर्स इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, जो लोग आपके विषय में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए लास्ट नॉट लीस्ट यहाँ पर ये और देख लेते हैं कि आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस क्या आई है, आपको क्या करना चाहिए, सिचुएशन को कैसे आपको डील करना चाहिए। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूवर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। एंजल ऑफ लव, एनवी, ऑल टाइड अप एंड फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। आपसे बेसिकली यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको इन लोगों के लिए किसी तरह से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, और इवन जो लोग आपसे ईर्ष्या रख रहे हैं उन लोगों से आपको अपने आप को दूर रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि काफ़ी लोग अपनी जेलसी के चक्कर में भी आपके बारे में बात कर रहे हैं। वो अपनी जेलसी के बेस पर आपको बांधना चाह रहे हैं, उस मुताबिक आपको रोकना चाह रहे हैं। और इवन जिन लोगों ने कभी एक वक्त पे आपकी लाइफ को हद से ज़्यादा कंट्रोल करना चाहा ना, वो कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, इसी रीज़न के चलते आपके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बजाय रिवर्स में उन्हें कुछ गलत कहने के, गलत बोलने के, यहाँ पर आपको अपने शब्दों से ज़्यादा अपने एक्शंस पर फोकस लगाना चाहिए, अपने एक्शंस पर वर्क करना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर व्यूअर्स कुछ बोलना नहीं है, आपको बजाय बोलने के अपने फिफ्थ चक्र पे वर्क करना है। एंड आपको ये चीज़ें समझनी है कि आप उन्हीं लोगों को अपने आसपास रखेंगे जिन लोगों को आपकी केयर है, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो आपके एक्शंस को अप्रिशिएट करते हैं। तो इस रीडिंग का मेन स्पेसिफिक रीज़न भी यही बना देखने का कि आप उन लोगों को ही अपने आसपास रखो जो लोग आपको लेकर कंसर्न है, आपकी केयर करते हैं, आपका अच्छा चाहते हैं, ना कि उन लोगों को जो आपको बांधना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं या आपसे जेलिसी फील करते हैं। तो ये आपके लिए यहाँ पर एज अ सजेशंस, एज अ गाइडेंस व्यूअर्स बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए व्यूअर्स, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक बाय।